जय श्री हरि। आज हम रसपान करेंगे कार्तिक महात्म्य के 20वें अध्याय का। और आज की कथा होगी नारद मुनि जी राजा पृथु को रसपान कराएंगे कि गंगा जी की कथा का महात्म्य। और इससे पिछले अध्याय के बारे में मैं बता दूं, 19वें अध्याय में नारद मुनि जी राजा पृथु के कहने पर उनको बताते हैं कि सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है, गंगा जी या फिर यमुना जी। और साथ में यम द्वितीया के महात्म्य का भी वर्णन करते हैं कि हम यम द्वितीया किस लिए मनाते हैं और किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, आप चैनल को ओपन करके उन्हें सुन सकते हैं। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी ही वीडियोस और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दीति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आ गए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान को छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यश की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक अदिति ने तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर कहने लगे, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया गया है। इसीलिए आप तप छोड़कर अपनों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उसमें आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य वे स्वयं ही जल गए। अदिति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न ही उसे इसका पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अदिति की रक्षा की थी। अदिति ने अपनी सूर्य उपासना अनेक वर्षों तक घनघोर तपस्या करके की और आखिर में सूर्य देव को अदिति पर प्रसन्न होना ही पड़ा। सूर्य देव अदिति के तप से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अदिति से वर मांगने को कहा। अदिति ने कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। कालांतर में सूर्य का तेज अदिति के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ, किंतु एक बार अदिति और कश्यप में कलह हो गया। कश्यप ने क्रोधवश अदिति के गर्भस्थ शिशु को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक प्रकाश पुंज बाहर आया। उसे देखकर कश्यप भयभीत हो गए और उन्होंने सूर्य से क्षमा याचना की। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, आप दोनों इस पुंज का प्रतिदिन पूजन करें। उचित समय होने पर इस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा। वह आप दोनों की इच्छा को पूर्ण करके ब्रह्मांड में स्थित होगा। अदिति का यही पुत्र आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली तथा सूर्य कहलाया। जब आदित्य दैत्यों से युद्ध करने गए तो दैत्य आदित्य के तेज को देखकर युद्ध से पलायन करके पाताल लोक में चले गए। आदित्य सूर्य देव के रूप में ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थित हुए
वो ब्रह्मांड का संचालन करने लगे। जिस प्रकार अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, उसी प्रकार दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। जब दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया, तब भगवान विष्णु ने दीति के पुत्रों को मारकर स्वर्ग पुनः दीति के पुत्रों को प्रदान किया। इस पर दीति ने अपने पति से ऐसा पुत्र देने की याचना की जो इंद्र का नाश कर सके। इससे आगे की कथा हम 21वें अध्याय में सुनेंगे। आपको कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।